हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दिनों की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, अभी हाल में कौन सी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है? ए 16वीं, ब 17वीं, च 18वीं, द 19वीं। तो बताइए कौन सी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स 18वीं। किसका? 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। ठीक है, और ये आम चुनाव होगा। अभी तक जो लोकसभा चल रही है ये हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, लोक सदन या लोगों का सदन किसे कहा जाता है? ए राज्यसभा को, ब लोकसभा को, स विधानसभा को, द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ब, यानी कि लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, वित्त विधेयक वित्त विधेयक कौन से सदन में पेश किया जाता है? जो संसद के सदन होते हैं, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इनने पूछा है कि वो वित्त विधेयक यानी कि जो धन से संबंधित विधेयक होता है वो कौन से सदन में पहले पेश किया जाता है? ए लोकसभा में, ब राज्यसभा में, स विधानमंडल में, द इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स। किसमें? विधान सॉरी, स नहीं होगा, इसका हो जाएगा ए लोकसभा में। इसमें लोकसभा में वित्त विधेयक सबसे पहले पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक पर किसके हस्ताक्षर होने के बाद वह कानून बन जाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति और गृह मंत्री। तो बताइए किसके साइन होने के बाद कोई विधेयक कानून बन जाता है? तो इसमें हमारा गए ऑप्शन सही है। किसके? राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। अगला प्रश्न है, चुनाव कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है 1 प्रकार का, ब 2 प्रकार का, स 3 प्रकार का, द 4 प्रकार का। तो बताइए कौन सा इसमें सही है? तो आपको हम यहाँ पर बता दें कि चुनाव मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक वो होता है जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद कराया जाता है, उसको आम चुनाव कहते हैं। एक चुनाव वो होता है जब किसी कारण से लोकसभा भंग हो जाती है, तब वह चुनाव कराया जाता है, तो उसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं। कौन सा? मध्यावधि। ठीक है, और एक होता है उपचुनाव, जब किसी मान लिया किसी लोकसभा के सदस्य की मौत हो जाती है या वो त्याग कर देता है, तो उसके स्थान पर जो चुनाव कराया जाता है उसकी पूर्ति के लिए, तो उसको उपचुनाव कहते हैं। तो पता चल गया होगा कि चुनाव कितने प्रकार का होता है। और अब जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, ये कौन सा है? आम चुनाव है। ठीक है, अगला है, चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? चुनाव करवाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? ए वित्त आयोग की, ब महिला आयोग की, स चुनाव आयोग की, द प्रधानमंत्री की। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा, चुनाव आयोग की। देश भर में चुनाव कराने की जो जिम्मेवारी है वो चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग को इलेक्शन कमीशन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? ये टाइपिंग में कह नहीं आया, उसके लिए सॉरी। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, ब उत्तर प्रदेश, स महाराष्ट्र, द गुजरात। तो बताइए भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि किस राज्य से सबसे ज्यादा एमपी चुने जाते हैं? तो उसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब, यानी कि उत्तर प्रदेश। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा
MP चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए लोकसभा को, ब राज्यसभा, स राष्ट्रपति, द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि लोकसभा को प्राथमिक सदन भी कहा जाता है, इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है भैया, ओके। अगला है, उच्च सदन किसे कहा जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया निम्न सदन के बारे में, प्राथमिक सदन के बारे में। तो अगला प्रश्न से पूछा है कि उच्च सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को, ब राज्यसभा को, संविधान सभा को, और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब राज्यसभा, यानी कि उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सांप से संबंधित है। सांप को अपना भोजन पचाने में कितना समय लगता है? ए 2 दिन, ब 3 दिन, स 5 दिन, द 1 दिन। तो बताइए कितना समय लगता है? तो एक सांप को अपना भोजन पचाने में कितना? 5 दिन का समय लग जाता है भैया। कितना? 5 दिन लग जाते हैं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स, यानी कि 5 दिन। अब अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ए नीम, पीपल, स बरगद, द जामुन। बताइए कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा स, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। इसको आमतौर पर बड़ भी बोल देते हैं देसी में, क्या? बड़। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने की गाड़ी कौन से देश में चलती है? तो बताइए ए भारत में, ब सऊदी अरब में, स रूस में, द अमेरिका में। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब, यानी कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है, बताते हैं कि वहां पर सोने की गाड़ी चलती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, मुसलमान एक दिन में कितनी बार नमाज अदा करते हैं? ए 2 बार, ब 5 बार, स 2 बार, 2 बार फिर रिपीट हो गया इसमें, और द 7 बार। तो बताइए कितनी बार रिपीट वो नमाज अदा करते हैं एक दिन में? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब, यानी कि 5 बार। एक सच्चा मुसलमान जो होता है तो पूरे दिन में 5 बार नमाज अदा करता है, अपने अल्लाह को याद करता है। ठीक है, अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? आप ट्रेन में तो बैठे होंगे, तो ये प्रश्न है, विश्व का, दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? ए विक्टोरिया, ब लेनिनग्राड, स मुंबई, द लिवरपूल। तो बताइए इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द, यानी कि लिवरपूल। दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? लिवरपूल है। और एक बात आपको यहाँ पर बता दें कि भारत में अंग्रेजों के समय में सबसे पहली ट्रेन चला गई थी 1853 में। कहाँ से? मुंबई से थाना के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है? ए अशोक चक्र, ब परमवीर चक्र, स भारत रत्न, द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा, भारत रत्न, यानी हमारे देश का सर्वोच्च सबसे बड़ा जो सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न। काफी लोगों को हम भारत रत्न मिल चुका है अब तक। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जवाहर नहर, और द सुभाष नहर। तो बताइए कौन सा है? एक जो नहर है राजस्थान नहर, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो उसका नाम बदल कर दिया गया है इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान में जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में है? सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में है? बताइए ए गुजरात में, सिक्किम में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में।
तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा कहां पर, ए, कौन से, गुजरात में है, जो कि सफेद रेगिस्तान है। ठीक है, अब 18वां प्रश्न हमारा आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, एसिटिलीन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बे, यानी कि मीथेन जो होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्याज और लहसुन में गंध किस कारण होती है। आपने प्याज खाए होंगे, काफी लोग खाते हैं, सलाद में भी खाते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा है, प्याज और लहसुन में गंध किस कारण होती है, ए लिथियम, बे क्लोरीन, से पोटाशियम और द सोडियम। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। पोटाशियम के कारण प्याज और लहसुन में गंध होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 20वां। अगला प्रश्न है 20वां। लॉर्ड कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया, 1905 में, 10 में, 15 में, 1920 में। तो बताइए, लॉर्ड कर्जन ने भारत का नहीं, बंगाल का विभाजन किया था। तो यहाँ पर बंगाल आएगा, किसके, भारत की जगह किसका आ जाएगा, बंगाल का। टाइपिंग में मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। तो क्या है, हाँ, बंगाल का। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया, बंगाल का। तो बताइए, 1905 में, 10 में, 1915 में, 1920 में। तो बताइए कब किया था लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन, किसका, बंगाल का, 1905 में। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1905। ठीक है, अगर आपको हमारे क्वेश्चन, ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।